आज आपको त्रिकोणमिति के दुनिया में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज आपको त्रिकोणमिति सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड पर देखें। क्वेश्चन है दिए गए चित्र से निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, चित्र में देख रहे हैं कि वैल्यू दिया हुआ है सबका। ठीक है, इसके पहले आप पढ़े होंगे कि पढ़े हुए रेखा को क्या कहते हैं और इस तरीका रेखा है इसको क्या कहेंगे, खड़ी रेखा को क्या कहेंगे। यानी खड़ा जो है इसको P बोलते हैं और पड़ा हुआ रेखा है उसको H बोलते हैं, कर्ण। और ये जो है B यानी आधार हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि पहला है sin C, दूसरा है sin A, तीसरा cos C, चौथा में है cos A, पांचवा है tan C, छठा है tan A। इस सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि थीटा नहीं है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि sin थीटा यानी थीटे के जगह पर इसमें ABCD वैल्यू दिया हुआ है और इस ABCD के सहारे से निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम निकाल के बताते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका sin C यानी पहले याद करना होगा कि sin का मान क्या होता है, यानी P/H होता है। sin का क्या होता है, P/H। ठीक है, तो sin का P/H होता है। तो हम देख रहे हैं चित्र में कि जो खड़ा हुआ है वो उसको P कहते हैं और पड़ा हुआ है उसको B और इस का गिरा हुआ नीचे निशानी के आकार से वह H होता है, यानी कर्ण। तो देखिए sin C का P/H होता है, लेकिन यहाँ वैल्यू का दिया C से पूछ रहा है आपसे, यानी C से मान निकालेंगे। तो C के सामने वाला जो देख रहे हैं ये लंब होता है। C के सामने वाला देख रहे हैं ना, ये लंब होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है P का मान कितना हो गया 3 और H हमेशा जो रहता है बदलता नहीं है। तो H का मान कितना दिया हुआ है जी 5, बन गया आपका sin C का मान। दूसरा क्वेश्चन है sin A, तो sin का मान तो याद आएगा P/H। लेकिन अब देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर आपको है A का मान पूछ रहा है, तो A के सामने वाला देख रहे हैं, इसका सामने A से पूछ रहा था, E जाएगा तो लंब यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि A के सामने वाला लंब हो जाएगा, जबकि पहले से B है, पहले से क्या है B है, लेकिन अब यहाँ A से पूछ रहा है तो इस सामने वाला मुझे कुछ हो जाएगा P हो जाएगा, यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा यार 4। ठीक है, दिया हुआ है तो P का मान 4 और H हमेशा जो रहेगा बदलता नहीं है, तो H के मान 5 हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए cos C, तो cos के मान आपको याद होगा B/H। क्या होता है, B/H होता है ना। अब बताइए यहाँ C से पूछ रहा है ना, तो C इसका सामने देखिए, C के सामने वाला लंब बताए हैं ना, तो C के सामने आप पूछ रहा है, C के सामने वाला उधर लंब है, यानी P का वैल्यू 3 है, लेकिन आपसे पूछ रहा है B पहले, तो B के नीचे चला जो कितना है 4, यानी B हमने कितना हो जाएगा 4 और H कितना है 5। ठीक है, जब C से पूछा था तो C से ये वाला जो हो गया। अगला आएंगे, अब देखिए तीन हो गए, चौथा देखेंगे। चौथा है cos A। अब A से पूछ दिया है तो cos के मान क्या होता है B/H, है ना। तो बताइए A से सामने वाला, तो इसका मतलब कि सामने वाला भुजा P हो गया ना। A से पूछ दिया तो E को नाम से लिखेंगे, यानी A के सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ पहले से जब आधार है यानी B है, लेकिन ये लंब बदल जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ ये अब जब P हो गया है, या ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा P है जो B में बदल जाता है, ये जो बदल जाएगा B, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और H कितना है 5। ठीक है, अगला देखेंगे पांचवा नंबर। पांचवा जो है tan C का वैल्यू क्या रहा है, tan C का वैल्यू देखिए tan C का, तो tan का आपका P/B होता है, P/B यानी tan का P/B। अब बताइए P का मान यहाँ पर C से पूछ रहा है ना, तो C वाला जो कितने हो जाएगा, यानी पहले ही से P है
इसका सामने वाला भुजा बताए कि कौन के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यानी p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो सीधा हो गया। अगला देख रहे हैं कि tan a का मान पूछ रहा है, यानी छठा क्वेश्चन जो है tan a के पूछ रहा है, तो tan a के मान होता है यानी p/b होता है, और a का पूछ रहा है तो देखिए इसका सामने ये है, इसका सामने वाला भुजा लंब में बदल जाएगा, लंब में कितना हो जाएगा 4, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और b का मान कितना हो जाएगा, जो पहले से p था वो बदल जाएगा या b में, यहाँ 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यही आंसर है आपका। देख रहे हैं यहाँ तक। अगर आप इससे आगे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जा सके।